कैश फ्लो स्टेटमेंट वह विवरण है जो बिजनेस में इनफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ कैश को शो कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। हर कोई बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करता है तो उसमें एक अकाउंट प्रिपेयर करता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये जज करना होता है कि बिजनेस ने कितना कैश पूरे ईयर में अर्न करा है, उसे हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, और कितना कैश का पेमेंट किया है उसे हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, हर एक बिजनेस ये पार्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर करता है, पूरे 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करता है कि 1 ईयर में उसने कितना नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स अर्न करा है या उसने यूज किया है। ठीक है, अब बात करें हम मेथड्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की 2 मेथड्स होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। क्लास 12th में इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो किया गया है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम 3 एक्टिविटी में क्लासीफाई करते हैं, मतलब 3 एक्टिविटी के अंडर इनफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ कैश का प्लस माइनस करके बिजनेस में हम पूरा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की हेड को जनरेट करते हैं और फाइनल आउटपुट देते हैं कि बिजनेस ने कितना कैश अर्न करा है। अब बात करें हम 3 एक्टिविटी कौन सी है जो मेन हेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम, तो पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बात करें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स दोस एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी होती है, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, ये जो चीजें हैं और हमने जो इसमें रिसीव करा है और पेमेंट करा है, मतलब 2 चीज आएगा इसमें, इनफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ कैश। ये किस में इंक्लूड होगा, ये प्लस माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब बात करें हम इसमें, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन के जो वर्क है वो किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, बिजनेस की जो नॉन करंट असेट्स है। अब बिजनेस में जो नॉन करंट असेट होती है जैसे मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, नॉन करंट असेट से रिलेटेड हेड इसमें आएगी किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस ने किसी टाइप से कोई फिक्स असेट को परचेस भी करा होगा और परचेस किया है तो उसे हम बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। परचेस करने में क्या होगा, बिजनेस ने कैश का पेमेंट किया होगा तो वो किसका पार्ट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश का पार्ट होगा। फिर बिजनेस ने कोई एसेट सेल करी होगी, वो किसका पार्ट रहेगा, वो रहेगा इनफ्लो ऑफ कैश का पार्ट। तो वो किसमें प्लस माइनस करेंगे, वो प्लस माइनस करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यदि हमने किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई रिटर्न मिल रहा है, जैसे उसे हम बोलते हैं कि डिविडेंड रेंट रिसीव्ड, है ना। ये हमारी जो प्रेमाइसेस है, बिल्डिंग है, हमने मार्केट में पे किया था तो उससे हमें रेंट मिला, तो वो किसका पार्ट रहेगा, किसमें इंक्लूड रहेगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूडेड रहेगा। अब बात करें हम किसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा कि बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, है ना, शेयर, इसमें शेयर होल्डर्स जो फंड है, अब कैपिटल हम इशू करेंगे, इशू ऑफ कैपिटल। जैसे हम मार्केट में शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें बिजनेस में कैश रिसीव होगा तो वो किसका पार्ट रहेगा, इनफ्लो ऑफ कैश का पार्ट रहेगा, तो वो किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जो भी नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे या हम लोन रेस करेंगे, मतलब मार्केट से लोन लेंगे, तो उसमें भी हमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा, तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, वो आएगा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब इसमें डिविडेंड पेड, हमने पेमेंट करा डिविडेंड का, तो वो किस में लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड रिसीव्ड, इसका मतलब क्या, मार्केट में हमने शेयर परचेस करे, वो पार्ट रहेगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डबल समझा देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके, 3 हेड में डिवाइड करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। पहला होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क रहेंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड रहेगा। देन आफ्टर रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो फिक्स असेट से रिलेटेड टर्म रहेगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेगा। लास्ट वन रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड जो टर्म रहेगी उसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करके बिजनेस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम जज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये जज करते हैं कि बिजनेस में किस सोर्सेस से हमें, डिफरेंट जो सोर्सेस है उसमें से किस सोर्सेस से हमें इनकम मिली है या कैश रिसीव हुआ है। फिर डिटरमाइन एप्लीकेशन, हमने कहाँ कहाँ पेमेंट करा है, कौन सी असेट परचेस करी है। लिक्विडिटी या सोल्वेंसी की कंडीशन हमें चेक करने के लिए कि शॉर्ट टर्म हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी क्या है।
फ्यूचर के प्लान के लिए कि हमें कितनी केस की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। लॉट्स ऑफ थिंग के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये कंपलसरी पार्ट होता है कि बिजनेस को इसको प्रिपेयर करना रहता है, क्योंकि बिजनेस जो कंपनी है, कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग रन रहती है। ओके, थैंक यू।